हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिंदी में लेसन 5 जय हिंद। बहुत ही अच्छी टॉपिक है आपका है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जो हमारे भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, यह गुलदस्ता न्यारा है। यह एक गुलदस्ते की तरह है। यह बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। जिस तरह से घर में हम एक गुलदस्ता लगाते हैं, उसमें हर तरह के फूल होते हैं, वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। उसी तरह से हमारे भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कई धर्म के लोग हैं। यह एक गुलदस्ते की तरह ही लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। जाति धर्म का झगड़ा छोड़ो, इसलिए हमें, क्योंकि हम लोग एक गुलदस्ते की तरह हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो हमें अपने जाति धर्म को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए। उस झगड़े को छोड़ देना चाहिए। जय हिंद हमारा नारा है और जय हिंद नाम का नारा ही हमें लगाना चाहिए। यानी कि हमारा देश भारत है, हमें उसी के लिए ही जय हिंद बोलना चाहिए। अपने जात धर्म के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपस की सब नफरत छोड़ो। हमें आपस में जो हम लोग नफरत लेकर चलते हैं, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। जो हम अपने जाति धर्म के लिए नफरत लेकर चलते हैं, दूसरे से नफरत करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। मानवता का पाठ पढ़ो और हमें मानवता का पाठ पढ़ना चाहिए। यानी कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। देश को आगे बढ़ाना है तो सब हाथ मिलाकर साथ चलो। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, उन्नति के मार्ग पे ले जाना है, इसका विकास करना है, तो हमें मिलकर, यानी कि जो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, हम सभी को मिलकर एक गुलदस्ता की तरह मिलकर एकजुट होकर हमें साथ चलने की ज़रूरत है। पशु पक्षी आदि सभी प्राणी झुंड बनाकर मिलकर रहते। जैसे कि पशु पक्षी हैं और सभी प्राणी हैं, ये कैसे रहते हैं? ये झुंड बनाकर रहते हैं, मिलकर रहते हैं। पक्षी उड़ते हैं तो एक साथ उड़ते हैं, जानवर चलते हैं जंगलों में तो देखिए एक साथ चलते हैं। उसी तरह से हमें पशु पक्षी की तरह हमें एकजुट होकर एक झुंड बनाकर चलना चाहिए। एकता के पाठ को याद करके उसके हिसाब से चलना चाहिए। जैसे कि आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, यह गुलदस्ता न्यारा है, तो हमें एक गुलदस्ते की तरह एकजुट होकर हमें चलना चाहिए। देश हित में एकता है जरूरी, आपस में हम सबसे कहते। देश हित के लिए, यानी कि हमारा जो देश है उसके हित के लिए, उसके विकास के लिए, उसके उन्नति के लिए क्या जरूरी है? हमारी एकता जरूरी है। जो हमारी जात धर्म है, हम उसके लिए लड़ाई करते हैं, वो हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए और एक गुलदस्ते की तरह एकजुट होकर हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। यदि यही सोच विकसित होगी तो जन जन की उन्नति होगी। अगर हमारी यही सोच विकसित होगी कि हमें एक साथ रहना है, एकता के साथ रहना है, हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे की सहायता करनी है, अगर यह सोच हमारे मन में विकसित होगी, हर एक मन में अगर ये विकसित होगी, तो जन जन की उन्नति, तभी जन जन की उन्नति हो सकती, तभी सभी लोगों की उन्नति हो सकती है। हम मानव हैं बुद्धि विवेकी, मिलकर रहने से शांति रहेगी। हम मानव यानी कि हम मनुष्य जो हैं वो क्या है? बुद्धि विवेकी। हमारे पास भगवान ने क्या दिया है? बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है और क्या दिया है? सोचने की शक्ति दी है, ठीक है ना। विवेकी मीन्स होता है जो सोच समझ कर काम करता है, ठीक है ना। बुद्धि दिया है और उसको सोच समझ कर काम करने की शक्ति भी दिया है। मिलकर रहने से शांति मिलेगी, ठीक है। तो भगवान ने हम लोगों को बुद्धि दिया, सोचने समझने की शक्ति दिया है, इसलिए हमें सोच समझकर मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर रहने से ही हमें शांति मिलेगी और खुशियाँ आएंगी। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, सच्चा देश प्रेमी, जो सच्चा देश प्रेमी है वो वही होता है जो बिना स्वार्थ के, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई स्वार्थ ना हो, बिना स्वार्थ के देश हित के लिए काम करता है, ठीक है ना। हमें क्या करना चाहिए? अपने व्यक्तिगत रूप से जो हमारा विकास है उसको हम सोचें, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे देश का कोई नुकसान ना हो। हम जहाँ रहते हैं वही हमारा देश है और हमें अपने देश के हित के लिए
काम करना चाहिए। ओके।